जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए आर एस अग्रवाल मैथ बुक से अनुपात समानुपात को कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए 20 नंबर तक मैं पढ़ा चुका हूँ और एग्जाम्पल में भी जो प्रश्न थे वो भी मैं बता चुका हूँ। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको देख लें। तो चलिए अब शुरू करते हैं 21 नंबर प्रश्न से। तो प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 3/8 हो बराबर बी अनुपात सी बराबर 1/3 अनुपात 5/9 हो तथा डी सी बराबर 5/6 अनुपात 3/4 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है। अब कुछ करना नहीं है, आपको ज़्यादा लंबा नहीं करना है। यहीं पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना दोस्तों, क्योंकि लंबा क्यों कीजिएगा। तो देखिए क्या है, ये जो है दोस्तों, यहाँ ये तिरछा गुना होता है। क्या होता है? तिरछा गुना। इस तरह से, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। इस तरह से यहीं पर गुना कर दीजिए आप, लंबा मत कीजिए। तो क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी बराबर हमारा आ जाएगा 8, है ना। 8 और ये आ जाएगा 2 3 6, 8 अनुपात 6 आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और काट के छोटा कर लेते हैं, तो 2 चौके 8 और 2 3 6, तो हमारा आ गया 4/3। ए अनुपात बी बराबर, अब बी अनुपात सी बराबर, अगर हम इसको यहीं काट दे, 3 एकम 3 और 3 3 9, ये काट दिए। ये तिरछा गुना होगा, 3 को ऊपर से गुना करेंगे 1 से और 1 को गुना करेंगे 5 से, तो बी अनुपात सी बराबर हमारा हो जाएगा, कितना होगा, 3/5। ये हो गया दोस्तों। अब हम इसको करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 3 6, यहाँ काट दीजिए। ये तिरछा गुना करते हैं तो 5 दूनी 10, यानी डी अनुपात सी बराबर ये हो जाएगा 10/9। ठीक है। अब हम लिखेंगे दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है हमको। तो हम ए अनुपात बी, फिर बी के नीचे बी लिखेंगे और ये सी लिख दिए। फिर यहाँ है डी अनुपात सी, तो यहाँ सी को इधर कर देंगे और ये डी इधर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इसको लिखना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ जैसे है उसी तरह लिख देना, बस यही करना है। ये इधर खाली तो इसको यहाँ बढ़ा दीजिए, बी को यहाँ बढ़ा दीजिए, फिर इधर खाली है तो बी को यहाँ बढ़ा दीजिए, और फिर इधर खाली है तो सी को यहाँ बढ़ा दीजिए। ये हो गया दोस्तों। ये सी फिर इधर खाली है तो यहाँ सी बढ़ जाएगा। ये इधर खाली है, इसके नीचे ए के नीचे, तो यहाँ ये सी आ जाएगा। फिर इधर खाली है तो बी को इधर बढ़ा दीजिए। बस इतना ही आपको करना है दोस्तों। अब जब हम इसको इस तरह बढ़ाते हैं, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन भी मिस्टेक हो गया दोस्तों। ये सी था, ठीक है, और ये डी है हमारा, ठीक है। तो सी अनुपात डी हो जाएगा। चलिए, ये था दोस्तों, ठीक है। अब सी अनुपात डी, अब जैसे लिखा हुआ उसी तरह लिख देना आपको। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी सी और डी, इसी को मान लेना है। अब ए बी यहाँ था, हम इसको क्लियर कर देते ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आए बैठाने के लिए। तो हमारा ये जो है इधर बढ़ा है, इसको हम हटा दिए, इधर जो बढ़ा है इसको हटा दिए, इधर जो बढ़ा है इसको हटा दिए। अब हम ये जो है इधर बढ़ाए थे इसको हटा दिए। अब जैसे लिखा हुआ है दोस्तों उसी तरह आपको लिख देना है। तो ए बी हमारा कितना है, चलिए थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ए बी हमारा देखिए यहाँ 4/3 है, तो 4/3, फिर क्या है, यहाँ बी सी है, यहाँ बी है यहाँ सी है, तो बी सी देखिए 3/5 है, तो 3/5, यानी ए बी सी डी, ये हो जाएगा। अब हमारा जो है सो सी अनुपात डी, ये जो है हमारा 10/9 है, तो ये 10 यहाँ आ जाएगा और ये 9 यहाँ आ जाएगा डी के नीचे। अब इसको 3 को इधर बढ़ा देंगे, फिर यहाँ खाली स्थान है, फिर 3 को बढ़ाएंगे, यहाँ खाली स्थान तो इसके बगल वाले 5 को बढ़ाएंगे। अब नीचे आते हैं, यहाँ 10 है तो 10 इधर बढ़ा देंगे, फिर यहाँ खाली स्थान है 1 के नीचे, तो 10 को यहाँ बढ़ा देंगे, फिर ये 3 इधर है बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये 3 हमारा यहाँ बढ़ जाएगा, ये 4 है दोस्तों।
अब इसको क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। अगर इसको गुना करते हैं तो 9 पचे 45, 45 तिया 135 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 135 आ गया। फिर 10 पचे 50, 50 तिया 150, 150 आ गया। फिर 10 तिया 30, तिया 90 आ गया दोस्तों। फिर 10 तिया 30, 30 चौके 120, ये आ गया दोस्तों। अब इसको कुछ नहीं करना है, आपको काट देना है। अगर इसको हम काटते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, तो 15 8 20 से 15 छक्के 90, 15 दही है 150 और 15 9 35 से ये कट गया दोस्तों। अब हमसे पूछ क्या रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा। तो ये आ गया 8 6 10 9, तो 8 6 10 9 ये बी नंबर में है दोस्तों। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों सारे लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न दोस्तों। 22 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है, देखिए यदि ए अनुपात बी बराबर 2/9 अनुपात 1/3, बी अनुपात सी बराबर 2/7 5/14 तथा डी अनुपात सी बराबर 7/10 और अनुपात 3/5 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्वेश्चन मार्क। सेम प्रश्न दोस्तों, आप लोग एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए बनाने का। मुझे उम्मीद है सारे लोगों से बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, किसी भी प्रश्न को छोटा नहीं समझिए दोस्तों। ठीक है, कोई प्रश्न छोटा नहीं होता है। अब इसको हम यहीं पर अगर गुना कर देते हैं तो ये तिरछा गुना करेंगे, तो ए अनुपात बी बराबर कितना आ जाएगा। सो देखिए हमारा 3 दूनी 6 और ये 9 आ जाएगा, 6 अनुपात 9। अगर इसको हम काट देते हैं, छोटा करते हैं, तो 3 दूनी 6 और ये 3 तिया 9 आ गया, यानी 2 अनुपात 3 आ गया। फिर बी अनुपात सी है, ये हम अगर ऐसे है तो, और ये इस तरह तिरछा गुना हो जाएगा, तो 14 दूनी 28 बी अनुपात सी बराबर 28 अनुपात 7 5 35। ये काट सकते हैं हम इसको, 7 चौके 28 और 7 5 35, ये कट गया, यानी ये हमारा आ जाएगा 4 अनुपात 5 दोस्तों। फिर जो है डी अनुपात सी, तो ये तिरछा गुना करते हैं इस तरह से, तो 5 सते 35 डी अनुपात सी बराबर 35 अनुपात 10 तिया 30, ये ऐसे तिरछा गुना होगा तो 30 आ जाएगा। और इसको काटते हैं तो कितना बार में कटेगा। सो देखिए, तो 5 सते 35, 5 सते 35 और ये 5 36, ठीक है, ये आ गया दोस्तों। तो यहां भी थोड़ा उल्टा हो गया शायद, ये सी अनुपात डी होगा, सी अनुपात डी। ठीक है, ये हमारा, तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 अनुपात 7 आ जाएगा, यही आएगा। इसको हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। 6 सी अनुपात डी, ये आ गया दोस्तों 6 अनुपात 7। पहला आया ए वाला 2 अनुपात 3, दूसरा में बी अनुपात सी 4/5 4 अनुपात 5 और सी अनुपात डी में आया 6 अनुपात 7 दोस्तों। अब हमको बोल रहा है ए बी सी डी, तो बस इसी तरह भी बताए, ए अनुपात बी और फिर है बी अनुपात सी, तो बी के नीचे बी लिखिए और सी लिखिए। फिर सी अनुपात डी, तो सी के नीचे सी लिखिए और डी इधर लिख दीजिए। अब सबको एक दूसरे की तरफ बढ़ा देना है। तो हमको क्या करना है, ये लिखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी जो है, ये देखिए ये कितना है 2 अनुपात 3, तो 2 अनुपात 3 लिख दिए। बी अनुपात सी जो है तो हमारा है 4 अनुपात 5, तो बी के नीचे बी 4 अनुपात 5 लिख दिए। फिर सी अनुपात डी, ये आया 6 अनुपात 7, 6 अनुपात 7 दोस्तों। अब हम अभी बताए थे कि कैसे आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो ये 3 जो है इसको इधर बढ़ा दीजिए, फिर आगे खाली है तो फिर बढ़ा दीजिए। उसके बाद 5 है तो इसको इधर बढ़ा दीजिए। अब इस साइड में देखिए दोस्तों, यहाँ खाली है तो 6 कर दीजिए और फिर यहाँ खाली है इधर, तो ये इस 6 को इधर बढ़ा देंगे। ये 4 देखिए यहाँ खाली है तो ये 4 यहाँ बढ़ जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना करते हैं तो 7 5 35 35 या 105 आ जाएगा दोस्तों।
फिर जो है हमारा 6×5 = 30 दिया 90, कितना आएगा 90। फिर है 6×4 = 24, 24 दिया 72, कितना आएगा 72। फिर है 6×4 = 24, 24 दूनी 48, ये आ गया दोस्तों। अब इसको काट दीजिए, अगर काटते हैं कितना काट दे बताइए आप ही लोग। हमसे पूछ क्या रहा है, ए बी सी डी, तो 3 से काट देते दोस्तों, तो 3 16 48, और 3 से काट 3 दूनी 6, और 3 चौके 12, 24 दिया 72, और 3 से काटते 30 दिया 90, और ये 3 से काटते 3 दिया 9, और 3 5 15, यानी 16 24 30 35, 16 24 30 35 सी नंबर में दोस्तों यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है दोस्तों सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं। चलिए यार, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते होंगे दोस्तों तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अब है हमारा 23 नंबर प्रश्न दोस्तों। देखिए 23 नंबर प्रश्न जो है, 23 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि A अनुपात B बराबर 4:7, B अनुपात C अनुपात D बराबर 21 33 44 हो, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम लिखते हैं A अनुपात B, और फिर है B अनुपात C अनुपात D, तो B के नीचे B लिखिए, और ये C अनुपात D, ये बढ़ गया। अब ये जो B है दोस्तों इसको इधर आगे बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ए बी कितना है 4:7, तो 4:7 लिख दिए। फिर बी अनुपात सी कितना है, देखिए यहाँ पे 21 33 44, बी सी डी, तो बी के नीचे बी लिखाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी, यहाँ डी हो जाएगा। अब बी के नीचे बी लिखाएगा तो बी यहाँ है, बी 21 है, सी 33 है, डी 44 है, तो 21 33 और ये 44 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये 7 को इधर बढ़ा देंगे, तो ये हमारा 7 यहाँ जाएगा, और फिर 7 को इधर बढ़ा देंगे क्योंकि इधर खाली है, और इधर 21 के इधर बाएं बढ़ा देंगे, इधर खाली है तो 21 को इधर बढ़ा देंगे, यानी बगल वाली को आपको बढ़ा देना है। अब इसको 44 को 7 से गुना करेंगे तो 308 आ जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 29 30 है ना, यानी 308 आ जाएगा। 33 को 7 से गुना करेंगे तो 231 आएगा, 231, 21 को 7 से गुना करेंगे तो 147 आ जाएगा, और ये हमारा 21 को 4 से गुना करेंगे तो 84 आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, 7 से काटे तो 12 84, ये 12 बार में कट जाएगा। 7 से इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 21, ये काटेगा 7 तिया 21, 7 तिया 21, और 2 बचा 7 तिया 21, ये कट गया। और 7 से काटेंगे 7 चौक 28, 7 चौक 28, यानी 12 21 33 44, 12 21 33 44 देखिए कहाँ है, तो बी नंबर में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न दोस्तों। 24 नंबर थोड़ा अच्छे से समझिएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है, ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी हो तो ए पर पावर 4 और बी पर पावर 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ए बटा बी अनुपात बी बटा सी, ये हो गया दोस्तों। और जब तिरछा गुना करेंगे इस तरह से तो क्या आएगा, सो देखिए ये आ जाएगा ए सी बराबर बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा ए सी बराबर बी स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया दोस्तों। अगर हम इसको क्या करते हैं, ए सी अगर इस पर पावर करते हैं और इस पर पावर करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि अगर ये पावर काट देंगे तो बराबर, कोई अंतर नहीं होगा। हम ये पावर कर दिए दोस्तों, तो हमारा ये आ गया ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसको अलग अलग कर दिए हम, बराबर ये बी पर 2 दूनी 4, यानी बी पर ये 4 आ गया, ठीक है, बी पर पावर 4 आ गया। इतना तक सारे लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ए के जगह हम जो है सो A4 ले लेंगे। क्या करेंगे, A4
ए पर पावर 4, और बी पर पावर 4 जो है यहाँ, उसका अर्थ कितना हुआ, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यही ना है, बी का बराबर ये तो है, तो इसको लिख सकते हैं ना हम, बी पर पावर 4 तो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसके बराबर इसको लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए आप ए स्क्वायर और ये सी स्क्वायर दोस्तों। अब यहाँ ए पर पावर 4 यानी 4 है 4 ठो है ए, और यहाँ ए पर पावर 2 यानी 2 ठो, तो इसको एक बार काट दीजिए, ये 2 से या 2 कट गया, 2 ठो ए कट गया, यहाँ ए पर पावर 2 यानी स्क्वायर, ए स्क्वायर बच गया, क्या बचा ए स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा सी स्क्वायर। ठीक है, क्या आया दोस्तों, तो ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो सी नंबर हुआ। चलिए, मुझे उम्मीद है दोस्तों सारे लोगों को समझ में आ गई होगी। देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं किया, एकदम सिंपल सा था। ठीक है, फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूं। देखिए, ये तिरछा गुना हुआ है, तो ए सी और ये बी भी जब गुना किए तो बी स्क्वायर हो गया। अब हम क्या किए, ये तो बी स्क्वायर है, दोनों पर पावर लगाए, इस पर भी पावर और उस पर भी पावर, अगर हम इसको यहाँ काट भी देते तो कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड दिए हैं, एक तरफ तो दिए नहीं है, तो ये हमारा पावर जो है दोनों तरफ दिए हैं। जब दोनों तरफ पावर दिए तो उसके बाद क्या हुआ, एक मिनट, तो क्या हुआ, ए हो गया ए स्क्वायर, यहां देखिए, और फिर आ गया सी स्क्वायर, यहां जो है दो, ये दो है, ये दो, दोनों को गुना कर दिए तो 2 दूनी 4 यानी बी पर पावर 4 आ गया। अब क्या करेंगे, ए के जगह हम जैसे है ए इसको उतार दिए हैं। ठीक है, ए के जगह ये उतार दिए, और बी पर पावर 4 जो यहां दिया है उस, ठीक है, यहां बी पर पावर 4 का मान लिखना। अब बी पर पावर 4 का मान जो है यहां पर ए स्क्वायर और सी स्क्वायर है, तो वही हम ए स्क्वायर और सी स्क्वायर लिख दिए, उसका मान ये वाला लिख दिया है। थोड़ा कलर मैं चेंज करके आप लोग को समझा रहा हूं। इस प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा छोटा सा प्रश्न दोस्तों, लेकिन ये देखिए, ये जो है ना बी पर पावर 4 है, इसका अर्थ है ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो इसका हम ए का तो लिख दिए थे जैसे तैसे, ए पर पावर 4 यहां उतार दिए हैं, और यहां क्या किए, बी पर पावर 4 का ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ 4 ठो ये है और यहाँ पर 2 ठो ये है, तो एक ठो हम 2 ठो ए को यहां से 2 उड़ा दिए, तो 2 पर ये तो पावर बच गया, 2 ठो बच गया ए, तो वही लिखे ए स्क्वायर और ये यहां बचा है सी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न है हमारा, देखिए, यदि ए का 15% बराबर बी का 20% हो तो ए अनुपात बी क्या होगा। ए का 15%, ए का मतलब गुना 15% मानी बट्टा में 100 बराबर बी का मतलब गुना 20/100, ये हो गया। अब इसको आप काट दीजिए, यहां जब काटते हैं तो 20/100 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ ऊपर कुछ नहीं तो एक आएगा, और ये कितना बार में कटेगा, 5 दिया 15 और 5 से काटेंगे तो 20/100, ये कट गया दोस्तों। तो ए बराबर हमारा आ गया, देखिए 3/, इसको और काट लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा और काट लीजिए, अभी कटेगा तो काट लीजिए, ये कटिए 5 चौके 20, यहां से भी काट लीजिए। ठीक है, अब ये तिरछा गुना हो जाएगा क्योंकि बराबर है। ठीक है, अब ए आ गया, ए बराबर 3 बराबर, ये तो तिरछा गुना हुआ बी बराबर 4, बी बराबर 4। अब ए का मान हमारा हो गया 4 और बी का मान हो गया कितना 3। ठीक है, यहां तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, यानी ए अनुपात बी तो कितना आ जाएगा 4/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमसे पूछ ही रहा है ए अनुपात बी, तो सही आंसर क्या हुआ 4/3, ये बी नंबर में आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब 26 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों।
26 नंबर प्रश्न बोला यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो तो ए सी क्या होगा। तो यहाँ है ए बी, यहाँ है बी सी। अब हम लिखते हैं ए बी और ये सी लिख दिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले सी को लीजिएगा इस तरह प्रश्न में। ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है। बी कम है सी से, तो सी अगर 100 होगा तो बी कितना होगा 20% कम, तो यानी ये 80 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि सी हमारा 100 है और 20% कम है सी से बी, तो ये 80 हो जाएगा। अब बोला ए जो है बी से 40% अधिक है, यानी 40% अधिक है, तो 80 का 140%। ये काटते हैं, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो। अब इसको गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा, 8 चौके 32, 8 के बाद 8 3 11, यानी 112 आ जाएगा। ये कितना आ गया, तो 112 आ गया दोस्तों। ठीक है, अब 112 जब आया, अब इसको आप क्या कीजिए, ए अनुपात सी पूछ रहा है हमसे, पूछ के आ रहा है ए पूछ रहा है और सी पूछ रहा है। अब इसको काट दीजिए। यहाँ पे अगर काटते हैं तो 4 दूनी 8, 4 8 32 और 4 से काटते हैं तो 25 बार में, यानी 28 अनुपात 25 आ गया दोस्तों। क्या आया आंसर हमारा 28 अनुपात 25, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 4/5। तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी बराबर क्वेश्चन मार्क। थोड़ा सा कलर मैं चेंज करता हूं तो इसको 27 नंबर प्रश्न ए अनुपात बी और ये हो गया, अब बी अनुपात सी, तो बी के नीचे बी और ये सी आ जाएगा। अब हम लिखते हैं ये हो गया ए बी सी। अब ए बी सी क्या निकलता है, सो देखिए ए बी 2 3 है, यहाँ 2 और 3 लिखिए, और बी सी हमारा 4 5 है, तो बी के नीचे बी लिखिए, यानी 4 और ये 5। अब हम बताए थे इसको 3 को इधर बढ़ा दीजिए, इधर खाली है तो 4 को इधर बढ़ा दीजिए। अब इसको 5 दिया 15 आ जाएगा, गुना कीजिएगा, और ये 4 दिया 12, अरे 4 दूनी 8 आ गया। ठीक है, 8 12 15 ये आ गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, 8 12 15, अब हमको निकालना ए प्लस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी ब्रैकेट बंद अनुपात बी प्लस सी, ये है। तो ए हमारा 8 है और बी कितना है 12 है, तो 8 प्लस 12 अनुपात बी प्लस सी, तो बी 12 है और सी कितना है 15, तो 12 प्लस 15। अब इसको हम जोड़ते हैं तो 12 8 20 आ गया, और 12 और 15 इसको जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 20 अनुपात 27। क्या है, तो सी नंबर में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मैथ हार्ड नहीं दोस्तों, थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। जितना आप मेहनत कीजिएगा, जितना रगड़िएगा, ठीक है, उतना ही फायदा होगा। आप सोचिएगा एक बार पढ़ लिए और हम समझ जाए, रटने की चीज नहीं है मैथ। और आप लोग अच्छे से पढ़िए, पूरा वीडियो वॉच कीजिए, आधा छोड़ करके भागने से कोई फायदा है नहीं दोस्तों। चलिए अब देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है यदि एक्स वाई बराबर 2 अनुपात 1 हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब सिंपल सा है, एक्स बराबर 2 को मान लीजिए और वाई बराबर 1 मान लीजिए। अब क्या करते हैं, एक्स यानी हमारा 2 का स्क्वायर माइनस वाई बराबर 1 माने तो 1 का स्क्वायर, और यहां पर है एक्स का स्क्वायर यानी 2, 2 का स्क्वायर प्लस वाई बराबर 1 है तो 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद किए, ये हमारा 4 आ गया, ये माइनस 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये 2 दूनी 4 प्लस 1 आ गया। इसको करते तो ये 3 आएगा, और ये हमारा 4 में 1 प्लस किए तो 5 आया, यानी 3 अनुपात 5 आया दोस्तों। कितना, यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब 29 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों।
29 नंबर प्रश्न है x अनुपात y बराबर 7 अनुपात 3, यानी x बराबर यहाँ लिख देते हैं x बराबर 7 और y बराबर हमारा कितना हो गया 3 हो, तो x y प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम एक्स वाई जो है तो x के जगह कितना है 7 है और y है यहाँ पे y के जगह 3 है, गुने 3 प्लस अब y का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। अब हमारा नीचे देखिए एक्स स्क्वायर x यानी 7 का स्क्वायर है और ये है माइनस वाई स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। अब इसको हम जब तोड़ते हैं तो 7 या 21 प्लस 3 या 9 और इसको करते हैं 7 7 49 माइनस 9, ये आए दोस्तों। अब हम आगे चलिए देखते हैं, आगे देखिए 21 और 9 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 21 और 9 30 और 49 में 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 40, ये जीरो तो कितना आया दोस्तों 3/4, यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, कहाँ है, तो ए नंबर में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पूरा चैप्टर वाइज पढ़िए आप लोग दोस्तों तो ज्यादा फायदा होगा, जहां तहां से क्वेश्चन पढ़िएगा कोई फायदा होने वाली नहीं है। चलिए अब देखिए 30 नंबर प्रश्न है x अनुपात y बराबर 2:5 हो तो 3x प्लस 2y अनुपात 2x प्लस 5y बराबर क्वेश्चन मार्क। अब x बराबर यहाँ दिया हुआ है 2 और y बराबर कितना है 5 है। अब बस इस पर बैठा दीजिए, आप जैसे लिखा हुआ उसी तरह बैठा देना, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो 3x का मान 2 है और प्लस 2 ये 2 है, y का मान कितना है 5 है, 3 गुने 5 कर दीजिए, अनुपात का चिन्ह दीजिए 2x, x का मान कितना है 2 गुने 2 प्लस 5 और y का मान कितना है तो 5 गुने 5। अब जैसे है उसी तरह कर दिए। अब इसको 3 दूनी 6 प्लस 5 दूनी 10 और ये हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 5 बचे 25। अब इसको जोड़ेंगे तो 10 6 16 और ये 25 और 4 29, ठीक है। अब इसको बटन भी लिख सकते हैं हम, ये जो है हम इसको बटन भी लिख सकते हैं दोस्तों, नहीं इसको हम लिख सकते हैं 16/29, यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया, तो सी नंबर दोस्तों। चलिए आज यहीं तक दोस्तों, शाम में मिलते हैं रीजनिंग क्लास के साथ 8 बजे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। चलिए थैंक यू।